साधु ने कहा, जिस चीज पर तुम्हें सबसे ज्यादा घमंड है वही तुमसे छिन जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कविता के चेहरे की एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी थी। उसे अपनी सुंदरता और पैसे का बहुत घमंड था। गांव के लोग उससे बात करने से भी डरते थे, क्योंकि वो हर किसी को नीचा दिखाती थी। कविता हमेशा कहती थी, मेरे जैसी कोई नहीं, ये गांव वाले तो मेरे लायक ही नहीं हैं। एक दिन दोपहर की तेज धूप में एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। कविता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाते हुए बोली, मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, कहीं और जा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि गांव के बाहर एक साधु आया है जो लोगों की किस्मत बदल देता है। हर कोई उससे मिलने जा रहा था। कविता ने सोचा, चलो देखते हैं मेरे लिए क्या खास है, और वो भी सज धज कर साधु के पास पहुंच गई। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता है। कविता चौंक गई और बोली, आपको कैसे पता? साधु ने शांत स्वर में कहा, कल तुमने एक बूढ़ी औरत को पानी देने से मना कर दिया था, वही तुम्हारी असली परीक्षा थी। कविता ने पूछा, तो अब क्या होगा? साधु ने कहा, जिस चीज पर तुम्हें सबसे ज्यादा घमंड है वही तुमसे छिन जाएगी। कविता हंस पड़ी और बोली, मेरी सुंदरता, मेरा पैसा कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कविता के चेहरे की सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोग उससे दूर रहने लगे। जिन लोगों को वो नीचा दिखाती थी, अब वही लोग उसे नजरअंदाज करने लगे। उसका पैसा भी खत्म हो गया, कारोबार में घाटा हुआ और घर की हालत खराब हो गई। अब कविता पूरी तरह अकेली रह गई थी। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर से उसके घर के पास से गुजर रही थी। इस बार कविता दौड़कर उसके पास गई और रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी जब इंसान घमंड छोड़ देता है तभी उसकी जिंदगी बदलती है। कविता ने उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और पहली बार किसी के साथ इंसानियत से पेश आई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से सुधरने लगी। अब उसकी असली सुंदरता उसके व्यवहार में दिखने लगी। गांव के लोग भी उसे फिर से अपनाने लगे और वो सबके साथ खुशी से रहने लगी। घमंड इंसान को अकेला कर देता है और विनम्रता उसे सबसे जोड़ देती है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें।